गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे पिछले 2 दिनों से, द एन्चेंटेड पूल, उसको आज हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। इस स्टोरी के लास्ट पैराग्राफ कुछ बाकी थे, अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहा और उस वरदान में उन्होंने उनके एक किसी भाई को जिंदा करने की बात कही। तो उन्होंने कहा कि आप बतलाइए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हैं, आपके किस भाई को जिंदा किया जाए। उसके उत्तर में युधिष्ठिर को प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ क्षण रुकना पड़ा। ही थॉट फॉर ए मोमेंट, है ना, एंड देन रिप्लाइड। कुछ क्षण तक इस बात में, इस प्रश्न के उत्तर में वे रुके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सांवले रंग के हैं, क्लाउड कॉम्प्लेक्स सांवले रंग, लोटस आइज, जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, और जिनकी ये भुजाएं अब हेल्पलेस हैं, ऐसे नकुल को आप जिंदा कर दीजिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। इतनी बात सुन करके यक्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीम? आपने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephants? जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। I have heard that Bhim is most dear to you. और मैंने सुना है कि भीम तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। And why not अर्जुन? और आपने अर्जुन को भी नहीं चुना। Whose strength in arm is your protection? और जिनके भुजाओं में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। Tell me why you choose नकुला rather than either of these two? मुझे बतलाइए कि इन दोनों के रहते हुए आपने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। तो युधिष्ठिर ने कहा कि श्रीमान यक्ष महोदय, सुनिए, धर्म ही व्यक्ति का ऐसा कवच है जो इंसान की हर जगह सुरक्षा करता है। कोई अर्जुन या भीम, कोई भी व्यक्ति, कोई मानव किसी की रक्षा, किसी का कवच नहीं बन सकते हैं, सुरक्षा कवच नहीं बन सकते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी ruined, तो वहीं व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। कुंती एंड माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री, ये मेरे पिताजी की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए उनका जीवन एकदम से जो है नहीं उजड़ गया है। इन ऑर्डर दैट स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, अगर इस तराजू पर हम तोलें तो मेरा न्याय शायद सही होगा। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में अराइव, इसलिए न्याय की इस तराजू पर तौल करके मैंने कहा कि नकुल, जिसकी माँ माद्री हैं, उनका कोई भी पुत्र जीवित नहीं है, इसलिए उनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। इसलिए मैंने नकुल को पुनः जीवित करने के लिए कहा है। द यक्षा वॉज नॉट प्लीज्ड, द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड। इस पर यक्ष अत्यंत ही प्रसन्न हुए विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यानी युधिष्ठिर ने जो पक्षपात रहित जो है निर्णय लिया है, यह गुण यक्ष को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न किया। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने जो है उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान दिया।
इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ द डेथ। ये यक्ष कोई और नहीं थे, अपितु यमराज स्वयं थे जो कि मृत्यु के देवता है। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सके और उनके ज्ञान की, उनके बुद्धि की, उनके धैर्य की, उनके साहस की, उनके न्याय की परीक्षा ले सकें। हे एम्ब्रेस्ड माने गले लगना, युधिष्ठिर, वे युधिष्ठिर को अपने गले लगा लेते हैं एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देन ही डिसअपेयर्ड, उसके बाद वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब आपको ये लास्ट पैराग्राफ जो आज जहाँ से पढ़ाया गया है, द यक्षावास में रिवाइव है ना, इस पैराग्राफ को, और प्लस इसका दूसरा युधिष्ठिरा रिप्लाइड डिसअपेयर्ड, ये दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। आज जो पैराग्राफ पढ़ाया गया है इसी में से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। पहला दयक्षा और ये रिवाइव है, दूसरा पैराग्राफ दयक्षा से डिसअपेयर्ड है। इन्हीं दोनों में से कुछ प्रश्न किए गए हैं, उसको आप देखिए, तलाश कीजिए। नहीं आता है तो आप बार बार पूछिए, लेकिन कोई भी बच्चा हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये बहुत ही शेमफुल बात है। देखिए, हु हैड स्ट्रेंथ ऑफ 16 एलिफेंट, किसके पास 16,000 हाथियों का बल था? तो आप क्या लिख देंगे? भीम। व्हाट इज द शील्ड ऑफ ए मैन, व्यक्ति का असली कवच क्या होता है? धर्म। ठीक, फिर राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एवर नोटेड फ्रेजेस हैव बीन टेकन, उस लेसन का नाम लिखना है, तो राइट की जगह आप क्या लिख देंगे? द एन्चेंटेड पोल। बाकी सब पूरा ऐसे ही उतार देंगे इज लगा के। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है? तो श्री राजगोपालाचार्य चक्रवर्ती राजगोपाल। हु वॉज भीम, भीम वॉज द सन ऑफ कुंती। हु वॉज माद्री, माद्री वॉज द वाइफ ऑफ पांडु या सेकेंड मदर, स्टेप मदर ऑफ, आप कह सकते हैं युधिष्ठिर और भीम। Point out those words in the passage which have following meanings. Come back to life को मतलब पुनर्जीवित होना, revive, protection means shield। फिर इसके बाद है युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, और उसके बाद आपको बतलाए why did युधिष्ठिर ask यक्षा to bring नकुला back to life, क्यों नकुल को उन्होंने जीवित करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा। इसका भी आप उत्तर खोजेंगे, जहाँ पर ये शब्द मिल जाएंगे उस पैराग्राफ में उसी को आप उतारिए। प्लीज़ प्लीज़ सभी बच्चे कम से कम इन दोनों पैराग्राफ का बुद्ध प्रश्न अवश्य करें। वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं आती है उसको आप पूछिए, वो मोड करके भेजेंगे, तभी है आपका हमारा पढ़ाई जो है सार्थक होगा। थैंक यू।